तो साथियों, एक छोटे से गांव में एक 20 साल की लड़की रहती थी। जब वह 20 साल की हुई थी तभी उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवाने का फैसला किया और उसका रिश्ता किसी दूर गांव के एक अच्छे से लड़के से तय कर दिया और दोनों की शादी करवा दी। अब तो दोस्तों, वह लड़की घर पर अकेली रहती थी क्योंकि उसका पति दूर विदेश में काम करता था, जो कि कभी कभी घर आता था और अपनी बीवी के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लाता था। तो दोस्तों, आज अचानक से दीदी को फोन आया कि उसकी मौसी जो दूर गाँव में रहती थी वह आज अपने दोनों बच्चों के साथ हमारे घर आने वाली थी, क्योंकि मौसी का पति भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसीलिए उसने सोचा कि चलो अपनी बहन की लड़की के यहाँ घूम आते हैं। और मौसी ने बोला था कि उसके बच्चों को बेड पर सोने की आदत है, उन्हें चारपाई पर नींद नहीं आती। यह बात सुनकर दीदी तो चौंक गई, क्योंकि दीदी के पास तो बेड था ही नहीं, उसके पास तो चारपाई ही थी। अब वो अपनी मौसी के बच्चों को कैसे सुलाएगी। तभी छोटी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि दीदी क्यों ना हम ही एक अच्छा सा बेड बना ले। यह सुनकर दीदी थोड़ी तो खुश हुई, पर सोचने लगी कि हम बेड बनाएंगे कैसे, हमारे पास ना तो लकड़ी है और न ही कोई सामान। यह बात सुनकर छोटी दौड़कर अपने स्टोर रूम में जाती है और वहाँ से सामानों का भरा एक बॉक्स उठाकर लाती है, जिसमें कागज, पेंट, रंग ऐसे कुछ सामान होते हैं। दीदी खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह से ही दीदी जुट गई। कभी दीदी कागज की डिजाइन बनाती, तो कभी पेंट करती, तो कभी डिजाइन बनाती। साथियों, दीदी दिन भर काटी चिकाती रंग भरती रही, हाथ थक गए, लेकिन दीदी ने हिम्मत नहीं हारी थी। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान ना रखना, ये हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है, क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ मौसी आने वाली है और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है, अब बेड तैयार होने ही वाला है और हम दोनों बहनों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। अब देखना ये है कि मौसी बेड को पसंद करती है या नहीं।